हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि 12 अगस्त 2020 दिन बुधवार को पड़ रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त रात्रि 12:04 से प्रारंभ होगा। जन्माष्टमी पारण मुहूर्त 5:48 और 49 के बाद 13 अगस्त को प्रारंभ होगा। अष्टमी पहले ही दिन आधी रात को विद्यमान हो जाती है, तो जन्माष्टमी व्रत पहले दिन किया जाता है। अष्टमी केवल दूसरे दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अर्धरात्रि यानी कि आधी रात में रोहिणी नक्षत्र का योग एक ही दिन हो तो जन्माष्टमी व्रत रोहिणी नक्षत्र से युक्त दिन में किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को विद्यमान हो और दोनों ही दिन आधी रात में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त हो रहा है तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और आधी रात में दोनों ही दिन रोहिणी नक्षत्र का योग न हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अगर दोनों ही दिन अष्टमी आधी रात को व्याप्त हो न हो तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी व्रत दूसरे ही दिन होगा। जन्माष्टमी की कथा इस प्रकार है। द्वापर युग के अंत में मथुरा में राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र कंस ने बलपूर्वक राजा को सिंहासन से उतारकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ हुआ। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए जा रहा था तब आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसके 8वें पुत्र के हाथों तेरा संहार होगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस ने क्रोध से भरकर देवकी को मारना चाहा और उसने सोचा न देवकी रहेगी न पुत्र पैदा होगा। तब वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि मैं तुम्हें देवकी की 8वीं संतान को सौंप दूंगा। तुम्हें वह तो 8वीं संतान से है न कि देवकी से। कंस वासुदेव की बात मान गया और वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। तभी वहाँ नारद मुनि जी आ पहुँचे और कंस से बोले कि गिनती प्रथम से शुरू होगी या अंतिम गर्भ से। कंस ने नारद मुनि के कथनानुसार देवकी के गर्भ से पैदा होने वाले एक एक बालक को निर्दयपूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया और वासुदेव के सामने सुदर्शन चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ और तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लेकर कंस को सौंप दो।
वासुदेव जी ने वैसा ही किया और उस कन्या को लेकर कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली कि मुझे मारने से क्या लाभ है, तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस दंग रह गया। कंस ने अपनी सभी दैत्यों को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्य मार डाले और बड़े होने पर कंस का वध कर उग्रसेन को गद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। इस दिन संपूर्ण भारत में समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके उन्हें झूला झुलाया जाता है और सुंदर झांकियों से मंदिर को सजाया जाता है। उपवास करने वाले को एक दिन पहले हल्का सात्विक भोजन करना चाहिए और रात्रि को स्त्री संग से वंचित रहे और सभी ओर से मन इंद्रियों को काबू में रखे। उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करके या उत्तर को मुख करके बैठे। हाथ में जल, फल और पुष्प लेकर संकल्प करें। मध्याह्न के समय काल तिलों के जल से स्नान या छिड़क कर देवकी जी के प्रसूति घर बनवाए। अब इस सूतिका गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराती माता देवकी जी की मूर्ति या सुंदर चित्र की स्थापना करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी की इन सब का नाम लेते हुए विधिवत पूजन करें। यह व्रत रात्रि 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता है। फलाहार के रूप में कुट्टू के आटे की पकौड़ी का भोग या बर्फी और सिंघाड़े के और आटे का हलवा बनाया जाता है। धन्यवाद।